अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। मकरूहात नमाज का ज़िक्र जारी है। नमाज में कोई ऐसा काम जिससे नमाज मकरूह तहरीमी हो तो वो नमाज वाजिबुल इआदा है, यानी उस नमाज को लौटाना वाजिब है। कल तफसीर की जगह भी मसाइल बयान किया था। चूँकि ये अहम मसाइल हैं और नमाज में अक्सर कुछ बातें बेखबरी या बेतवज्जुही से सरजद हो रही है, मगर पता ही नहीं है कि ये फ़ैल नमाज को नाक़िस कर देता है, मकरूह कर देता है। फ़िक़्ह की किताब में जब लफ्ज़ मकरूह आएगा तो इससे मुराद मकरूह तहरीमी ही होगा, और मकरूह तहरीमी से नमाज वाजिबुल इआदा है, उसको पढ़ना वाजिब है। फ़र्ज़ अदा हो गया मगर उसको लौटाना ज़रूरी है, वरना गुनहगार होगा। और मकरूह तंज़ीही, ये सब तारीफ़ें पीछे गुजर चुकी हैं। इससे अगर कोई फ़ैल मकरूह तंज़ीही है नमाज में हो गया तो नमाज वाजिबुल इआदा नहीं है, मगर ये कि उससे नमाज का सवाब कम हो गया। सुनिए, कपड़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना, कपड़े दाढ़ी में ऐसे कुछ न कुछ करता रहा, कपड़ा कुछ न कुछ इस तरह, तो कपड़े दाढ़ी बदन के साथ खेलना, कपड़ा समेटना, मसलन सजदा में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना, अगरचे गर्द से बचाने के लिए हो, कपड़े सजदे में दामन को पीछे कर लेना ताकि ज़मीन पे ज़्यादा न घिसे, या सजदे में जाते वक्त अपना दामन एक तरफ कर लेना। इस तरह सजदे में जाते वक्त कपड़ा समेटना अगर बिला वजह हो तो ज़्यादा मकरूह। कपड़ा लटकाना, मसलन सर या मूंढे पर इस तरह कपड़ा डालना कि दोनों किनारे लटकते हों, दोनों किनारे लटकते हों। जैसे ऐसे डालेगा ठंडी में तो रुकू में ये दोनों लटकेंगे ना, इससे नमाज मकरूह तहरीमी में आ रहा है। हाँ, इससे भी ये लटकना नहीं चाहिए। इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हो, ये सब मकरूह तहरीमी है। अगर कुर्ते वगैरह की आस्तीन में हाथ न डाले बल्कि पीठ की तरफ फेंक दी तब यही हुक्म है। आस्तीन हाथ अंदर कर लिया और खाली आस्तीन है उसको पीछे जाने दी तब भी मकरूह तहरीमी है। रुमाल, शाल, रजाई या चादर के किनारों दोनों मोंढे पर लटके हों तो ये ममनू मकरूह तहरीमी है। अगर एक किनारा दूसरे मोंढे पे डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो हर्ज नहीं, दूसरा लटक रहा है। जैसे ऐसे इसको ऐसे डाल दिया और ये लटकेगा, ये नहीं लटकेगा ना, ये लटकेगा तो हर्ज नहीं। और अगर एक ही मुंडे पे डाला, इस तरह के एक किनारा पीठ पे लटक रहा है और दूसरा पेट पर, जैसे उमूमन इस जमाना में मुंडों पर रुमाल रखने का तरीका है, तो ये भी मकरूह है। एक पीठ पर है, एक पेट पर है, ये मकरूह, ये मकरूह है। चूंकि ये लटकेगा, ये नमाज में लटकेगा, तो कहा कि अगर इस तरह डाला कि एक किनारा पेट पे लटक रहा है और दूसरा पीठ पर, जैसे उमूमन इस जमाने में मुंडों पर रुमाल रखने का तरीका है, तो मकरूह है। कोई आस्तीन आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई या दामन समेटे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, खा पहले से चढ़ी हो या नमाज में चढ़ा जाए।
आस्तीन को आधा चला लेगा ऐसे, इससे नमाज मकरूह तहरीमी होगी, चाहे वो पहले से चली हुई हो या नमाज में चला ले, भले वो आधी चलाए। इस तरह आस्तीन चला लिया तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसलिए कफ़े सोब में आया, यानी कपड़ा समेटने के अंदर ये दाखिल हुआ। शिद्दत का पाखाना पेशाब मालूम होते वक्त या गलबाई रीह के वक्त, गैस का प्रॉब्लम है, गलबाई रीह के वक्त उसका गलबा है कि नहीं निकल ही जाएगी, नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी। हदीस में है कि जब जमात कायम की जाए और किसी को बैतुल खला जाना हो तो पहले बैतुल खला को जाए। इस हदीस को तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन अरकम से रिवायत किया है और उसकी मिसल भी। नमाज शुरू करने से पेशतर अगर इन चीज़ों का गलबा हो तो वक्त में वुसअत होते हुए शुरू ही मना और गुनाह है। पहले से इस्तिंजा की आदत लगी है और वक्त भी है कि अभी तो बहुत वक्त है, और फिर भी नमाज चालू कर दिया तो ये नमाज शुरू करना ही गुनाह है। पहले हाजत से फारिग हो जाए, हाजत मुकद्दम है। अगर जमात जाती रहने का अंदेशा हो, भले जमात ना मिले, भले जमात ना मिले, तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये चीज़ कितनी अहम, इसको अहमियत दी गई है कि जमात वाजिब है, मगर पहले क़ज़ाए हाजत करो, जमात बाद में, ताकि नमाज फारिगुल बाल होके पढ़े, बिल्कुल सुकून के साथ पढ़े, वरना आधा दिमाग तो उधर हाजत की तरफ भी लगा रहेगा। समझे कि नहीं? इसीलिए देखो ये मसले अहम है। नमाज अगर हाजत हो, पेशाब वगैरह की हो, नमाज शुरू कर दिया तो शुरू करना ही गुनाह है। नमाज तो शुरू करना ही गुनाह होगा। ये वक्त में हाजत हो तब। अगर देखता है कि क़ज़ाए हाजत और वुज़ू के बाद वक्त जाता रहेगा तो वक्त की रियायत मुक़द्दम है, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। अगर इसराई नमाज में हालत पैदा हो जाए, दरमियानी नमाज में हाजत वगैरह पैदा हो गई, जैसे अक्सर होता है ना, चालू नमाज में पेशाब पाखाने की हाजत लग गई और वक्त में गुंजाइश हो तो नमाज तोड़ देना वाजिब है, नमाज तोड़ देना वाजिब है। अगर उसी तरह पढ़ ली तो गुनहगार हुआ, तो गुनहगार हुआ। नमाज अल्लाह की बारगाह में है, रब से बातें हैं, तो बिल्कुल यकसोई से वो चीज़ें हो, तवज्जो से हो। मसला कंकरियां हटाना मकरूह तहरीमी है, मगर जिस वक्त पूरे तौर पर वजह सजदा पूरे तौर पर बर वजह सुन्नत सजदा अदा ना होता तो एक बार की इजाजत है और बचना बेहतर है। अगर बगैर हटाए वाजिब अदा ना होता हो तो कंकरियां हटाना वाजिब है। पहले ज़माने में सब फर्श कच्चे रहते थे, कंकरियां रहती थी। अगर एक बार से ज़्यादा की हाजत पड़े, अगर एक बार से ज़्यादा की हाजत पड़े, अगर सजदा सही हो ही नहीं पाएगा उस वक्त की बात है। उंगलियां चटकाना और कैंची बांधना, जैसे उंगलियां चटकाते और अंगुलियों की कैंची बांधते ऐसे, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। नमाज के लिए जाते वक्त और नमाज के इंतजार में भी ये दोनों चीजें मकरूह है। नमाज में तो है ही, नमाज को जा रहा है, नमाज के इंतजार में है, तब भी ये दोनों चीजें मकरूह है। उंगलियां चटकाना, अगर ना नमाज में है ना तवाबे नमाज में तो कराहत नहीं, जबकि किसी हाजत के लिए हो, सुबह उठ के नहीं चटकाते हैं सब। अगर ऐसे ही हो किसी हाजत के लिए, कोई नस दब रही है या कुछ है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह हाथ रखने की वजह से सुन हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हाथ सुन हो जाता है तो उसको हरकत देते हैं या ऐसे, वो एक हाजत
हाजत हो गई, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अंदर जारी हो जाए। तो पैर सो जाता है ना कभी कभी, हाथ सो गए, तो ये गर्ज सही से हो तो ठीक है। कमर पे हाथ रखना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी कमर पे हाथ रखना मना है। नमाज में तो मकरूह तहरीमी होगी नमाज, ऐसे कमर पे हाथ रखना। नमाज के अलावा बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, इधर ही खड़े रहेंगे, इधर ही बांधेंगे। इसको जहन्नमियों का तरीका बताया गया। क्या? तो ये नमाज के अलावा भी मना है, अच्छा भी नहीं लगता। अदब से खड़े रहिए। अगर अपने से बड़े नीचे वाले से बात कर रहे हो तो वकार के साथ खड़े रहिए, अपने से बड़े के सामने है तो अदब से खड़े रहिए। तो ये है मसला। इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरूह तहरीमी है नमाज में। इधर देखा, इधर देखा, ये मकरूह तहरीमी है। कुल चेहरा फिर गया हो या बात, अगर मुंह ना फेरे, सिर्फ कंखियों से इधर उधर बिला हाजत देखे तो कराहते तंजीह है। मुंह नहीं फेरता, अगर बिला हाजत आंखें फेर रहा है, कंखियों, मुंह नहीं फेर रहा, आंखें फेर रहा, तब भी ये कराहते तंजीह है। और अगर नादिरन किसी गर्जे सही से हो तो असलन हर्ज नहीं। हाँ, किसी वजह से हो तो अलग बात है। निगाह आसमान की तरफ उठाना भी नमाज में मकरूह तहरीमी है। नमाज पढ़ते वक्त आसमान की तरफ देखना ये मकरूह तहरीमी है। नमाज वाजिबुल इआदा, नमाज वाजिबुल इआदा है। मसला तशहुद या सजदे के दरमियान कुत्ते की तरह बैठना, यानी घुटनों को सीने से मिलाकर, घुटनों को सीने से मिलाकर हाथों को जमीन पे रखकर सुरीन के बल बैठना मकरूह तहरीमी है। मर्द का सजदे में कलाइयां बिछाना, जैसे औरतें बिछा देती हैं, औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए कलाइयां बिछाकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, नाजायज गुनाह है। और घुटनों को, हाँ, मर्द का सजदे में कलाइयों को बिछाना और किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मुंह के सामने नमाज पढ़ना, देखा कि इधर आदमी बैठा हुआ है सामने है और जानबूझकर उसके सामने नमाज पढ़ा, तो किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और दूसरे शख्स को मुसल्ली की तरफ मुंह करना भी नाजायज गुनाह है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसको देखिए मत, उसकी तरफ मुंह मत कीजिए, वो शर्मा जाएगा। तो ये है, यानी अगर मुसल्ली की जानिब से हो तो करात मुसल्ली पे, वरना उस पर। मुसल्ली एक आदमी बैठा हुआ है और तुम उसके सामने नमाज पढ़ ली तो ये अब तुम पे गुनाह है। और अगर एक आदमी ऑलरेडी नमाज पढ़ा है और तुम उसके सामने खड़े हो गए तो ये अब इस पे गुनाह है। समझे? अगर मुसल्ली और उसके दरमियान जिस का मुंह मुसल्ली की जानिब है, एक नमाज पढ़ने वाला और ये बंदा जिसका मुंह मुसल्ली नमाजी की जानिब है, फासला है, गैप है, स्पेस है, जब भी करात है, मगर जबकि कोई शय दरमियान में ऐसी हो, हाइल हो कि कयाम में सामना न होता हो तो हर्ज नहीं। अगर कयाम में मवाजी हो, कूद में ना हो, कयाम में सामने एक दूसरे को देखते हैं मगर कायदे में नहीं होता, मसलन दोनों के दरमियान में एक शख्स मुसल्ली की तरफ पीट करके बैठ गया है, कि सूरत में कऊद में तो मुआजी न होगा मगर कयाम में होगा तो अब भी करात है। समझे? एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उधर है, और उन दोनों के दरमियान में एक इधर आदमी है, नमाज में नहीं है, उधर नमाज पढ़, इन दोनों के दरमियान में एक आदमी बीच में बैठा हुआ है। तो अगर वो नमाजी कयाम में खड़ा होगा तो मवाजे होगा, एक दूसरे को देखेंगे। मगर अगर वो नमाजी कादा में होगा तो बीच वाले की वजह से उस नमाजी को और इसको कादा में एक दूसरे के मवाजे नहीं होंगे, तब भी कराहत है, तब भी कराहत है, मकरूह है। मसला कपड़े में इस तरह लपेट जाना कि हाथ भी बाहर ना हो, मुकम्मल कपड़ा पहन ले, हाथ भी अंदर रहे। समझे? इस तरह लपेट लेना
कि हाथ भी बाहर ना हो, मकरूह तहरीमी है। अलावा नमाज के भी बेजरूरत इस तरह कपड़ा लपेटना नहीं चाहिए, और खतरे की जगह हो तो सख्त मना है, पूरा लपेट लिया, कोई मूजी जानवर नुकसान पहुंचा जाएगा। अल्लाह ने आंखें दी है, 2 CCTV कैमरे हैं अल्लाह की जानिब से, समझे कि नहीं? आंखें देखती है, दिमाग उसको स्टोर करता है। नमाज में बिलकस जिमाही लेना मकरूह तहरीमी खुद आए तो हर्ज नहीं, मगर रोकना मुस्तहब है। और रोके न रुके तो होंठ को दांतों से दबाए, और इस पर भी न रुके तो दाना या बाएं हाथ मुंह पे रखे या आस्तीन से मुंह छुपा ले। क़याम में दाहिने हाथ से रोके और दूसरे मौके पर बाएं हाथ से। फ़ायदा, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात इससे महफूज हैं। अम्बिया किराम को जिमाई नहीं आती थी, नबियों को अम्बिया इससे महफूज है, इसलिए कि इसमें शैतानी मुदाखलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिमाई शैतान की तरफ से है। जब तुम में से किसी को जिमाई आए तो जहाँ तक हो सके मुमकिन हो रोके। उस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। लिखा है बाद रिवायतों में कि शैतान मुंह में घुस जाता है, और बाज़ में है कि शैतान देखकर हंसता है। उलमा फरमाते हैं कि जिमाई में मुंह खोल देता है तो शैतान उसके मुंह में थूकता है, और जो का की आवाज़ आती है वो शैतान का कहा है कि उसका मुंह बिगड़ता हुआ देखकर ठट्ठा लगाता है, औलाद आदम का मुंह बिगड़ा है, जिमाई में कैसे मुंह बिगड़ता है? तो शैतान हंसता है। और जो रुतूबत है, कुछ रुतूबत भी आ जाती है, तरी भी आ जाती है, वो शैतान का थूक है। इसके रोकने का बेहतर तरीका ये कि जब आई मालूम हो तो दिल में ये ख्याल करे कि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात इससे महफूज हैं। ये ख्याल करे कि अम्बिया किराम को जिमाई नहीं आती थी, इस ख्याल से वो जिमाई रुक जाएगी, ये रुक जाएगा। यकीन हो दिल में, सिद्क दिल हो। मसला, जिस कपड़े पे जानदार की तस्वीर हो, जानदार की तस्वीर हो, उसे पहन के नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजायज है। जब तस्वीर वाली शर्ट पर नमाज नहीं हो सकती है जिस पे तस्वीर है, तो फिर तस्वीर खिंचाने वाले के पीछे कैसे होगी? तस्वीर खिंचाने वाले के पीछे नहीं होगी। यूं मुसल्ली के सर पे, नमाजी के सर पे तस्वीर है, यानी छत में हो, लटकी मुअल्लक हो, या महल सुजूद में हो जहां वो सजदा कर रहा है, इस पर सजदा वाक़ हो तो नमाज मकरूह तहरीमी है। यूं मुसल्ली के आगे दाएं बाएं तस्वीर का होना मकरूह तहरीमी है, नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अगर दाएं बाएं तस्वीर थी और नमाज पढ़ ली तो उस नमाज को दोहराना है, नमाज वाजिबुल यादा। और पसे पुश्त होना पीछे हो तो ये भी मकरूह है। अगरचे इन तीनों सूरतों में कराहत उस वक्त है कि तस्वीर आगे हो, तस्वीर आगे हो, पीछे दाएं बाएं मुअल्लक हो या नसब हो या दीवार वगैरह में मनकूश हो। अगर फर्श में है और उस पे सजदा नहीं करता, जमीन पे है तस्वीर और उस पे सजदा नहीं हो रहा, मगर लोग चलते हैं तो पैरों से उस तस्वीर को रोंदते जाते आए, ताजीम की जगह तो है नहीं, चलने की जगह, तो कहा सजदा उस पे नहीं होता, जमीन पे है, फर्श पे है, तो कराहत नहीं। और अगर तस्वीर गैर जानदार की है जैसे पहाड़ वगैरह की, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, दरख्त पहाड़ वगैरह,
किचन में फल फ्रूट की सब्जियों की तस्वीरें, तो उसमें कोई कराहत नहीं है। हाँ, अगर तस्वीर जिल्लत की जगह हो, तस्वीर जिल्लत की जगह हो, मसलन जूतियां उतारने की जगह या किसी जगह फर्श पर के लोग उससे रोंदते हो, बताइए ना, रोंदते हो, या तकिए पर हो कि जानू वगैरह के नीचे रखा जाता है, तकिया जानू के नीचे, पाँव के नीचे रखा जाता हो, तो ऐसी तस्वीर में, ऐसी तस्वीर मकान में होने से कराहत नहीं है, न उससे नमाज में कराहत आएगी, जबकि इस पे सजदा ना, समझे। जैसे पापोश है, पापोश समझे, पापोश जिस पे पांव पहुंचते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, पापोश। तो उस पे तो पांव अपने साफ करते हैं ना, अगर इस पे तस्वीर है और सजदा इस पे नहीं हो रहा है तो नमाज हो जाए, जिल्लत की जगह है ना। तो यही कहा, जिस तकिया में तस्वीर हो उसे मंसूब करना पड़ा, मंसूब करना, पड़ा हुआ ना रखा। तस्वीर होती है तो उसका एक मुंह भी होता है, पैर भी होते, जैसे तकिए में तस्वीर है तो इसको ऊपर कर दिया, ऐसे रखा कि जो तस्वीर है वो सीधी दिखे। घरों में अमूमन कार्टून वगैरह की तस्वीर होती है ना तकियों में, ऐसे रखते हैं कि तस्वीर सीधी दिखे। तो कहा अगर किसी तकिए में ऐसी तस्वीर हो और तकिए को मंसूब करना, पड़ा हुआ ना रखना, ऐसे ना पढ़ दे, बल्कि उसको सीधा रख दिया कि तस्वीर भी सही सीधी हो जाए, एजाज तस्वीर में दाखिल होगा, ये भी तस्वीर की इज्जत करने में दाखिल होगा। तो अगर वो तकिया सामने रहा और नमाज पढ़ा तो मकरूह तहरीम में, तो मकरूह तहरीम में होगी। और इस तरह नमाज होना नमाज को मकरूह कर देगा। अगर हाथ में या किसी और जगह बदन में तस्वीर हो, हाथ में या बदन में किसी जगह तस्वीर हो मगर कपड़ों से छुपी हो, जेब में है, हाथ में है या कुछ कहीं भी है, किसी एतबार से हो, नक्श कर दिए नहीं, वो छुपाते ही थे। किसी भी तरह अगर हाथ में या बदन में तस्वीर हो मगर कपड़ों से छुपी हो, या अंगूठी पे छोटी तस्वीरें मुनक्कश हों, अंगूठी पर छोटी छोटी तस्वीरें, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी जगह छोटी तस्वीर हो, यानी इतनी कि उसको जमीन पे रखकर खड़े होकर देखे तो आज़ा की तफसील दिखाई ना दे। अगर जमीन पे वो तस्वीर रख दी जाए और हम उसको ऐसे देखें तो पूरा सही से दिखे नहीं आज़ा कि ये पाँव है, ये हाथ है, ये आँख है, ये नाखून है, गौर से अंदर जाके देखना पड़ेगा, हाँ ये पाँव है, समझिए। तो अगर इस तरह हो कि आज़ा की तफसील न दिखे खड़ा होकर, या पाँव के नीचे या बैठने की जगह हो, तो इन सब सूरतों में नमाज मकरूह नहीं है, नमाज मकरूह नहीं है। मसला तस्वीर सर बुरीदा हो, तस्वीर का सर काट दिया गया हो, गला सर जिसका चेहरा मिटा दिया हो, मसलन कागज या कपड़े या दीवार पर हो तो उस पर रोशनाई फेर दी हो। दुकान वाले नहीं करते हैं जब पोस्टर वगैरह में अक्सर उस पर रोशनाई फेर देते हैं। या उसके सर या चेहरे को खरोच डाला हो या धो डाला हो तो कराहत नहीं, तो मकरूह नहीं है। अगर तस्वीर का सर कटा हो, तस्वीर का सर कटा हो मगर सर अपनी जगह पे लगा हो, हुनूस जुदा ना हुआ हो, तो भी कराहत है। मसलन कपड़े पर तस्वीर थी, उसके गर्दन पे सिलाई कर दी कि मिसले तोप के बन गई, तस्वीर की गर्दन थी मगर सर नहीं काटा, कपड़े में तकिए में थी तो इधर जो है
धागे से सी दिया, ऐसा लग रहा है जैसे उसके गले में तोप है, तो ये तस्वीर ही में माना जाएगा। गर्दन पूरा सर दिख रहा है, ऐसा सिर्फ गले पे आप ऐसा कुछ कलम से चला दो तो नहीं चलेगा, तो भी मकरूह होगा। हटाने में सिर्फ चेहरे का हटाना कराहत से बचने के लिए काफी है। अगर तस्वीर को हटाना है तो हटाने में तस्वीर का चेहरा हटा दो सिर्फ, तो मकरूह होने के जो फ़ैल से बच जाओगे। कराहत से बचने के लिए काफ़ी है, उसका पाँव हाथ एक एक चीज़ काटना ज़रूरी नहीं है। अगर तस्वीर का चेहरा ख़त्म कर दिया तो काफ़ी है। अगर आँख या बाँव या हाथ पाँव जुदा कर लिए गए तो इससे कराहत दफ़ा ना होगी। खाली हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, चेहरा तो बाकी है, तो इससे कराहत दफ़ा नहीं। हाँ, कुछ ना करो, सिर्फ तस्वीर का चेहरा निकाल दो, तो उसके सामने अगर नमाज पढ़ा तो मकरूह तहरीम में नमाज ना हो जाए। थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई हो, अंदर जेब में थैली है या कोई चीज़ है जिस पे तस्वीर है, थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई हो तो नमाज में कराहत नहीं है, नमाज में कराहत नहीं है। जेब या थैली में तस्वीर हो तो नमाज में कराहत नहीं है। तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए हैं और उस पर कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया, अंदर शर्ट तस्वीर वाला है मसला, और अंदर वो क्या टी शर्ट, और ऊपर से शर्ट पहन लिया, टी शर्ट में तस्वीर है मगर शर्ट बिल्कुल प्लेन है। तो अगर तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए हो और उस पर कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया कि तस्वीर छुप गई, तो अब नमाज मकरूह ना होगी, तो नमाज मकरूह ना होगी। ये ऐसे ही हुआ जैसे जेब वगैरह में तस्वीर छुपी हुई है। यूं तो तस्वीर जब छोटी ना हो और मौज़े इहानत में ना हो और उस पे पर्दा ना हो तो हर हालत में उसके सबब नमाज मकरूह तहरीमी होगी। मगर सबसे बढ़कर कराहत इस सूरत में है कि जब तस्वीर मुसल्ली के आगे किबले को, सबसे ज़्यादा मकरूह उस वक्त है। फिर ये कि सर के ऊपर हो, फिर उसके बाद के दाएं, फिर बाएं, फिर दीवार पर, फिर वो के पीछे हो या दीवार या पर्दे पर हो। सबसे ज़्यादा कराहत सामने हो, फिर दाएं हो तो थोड़ी कराहत, फिर इधर हो तो थोड़ी कराहत, फिर सबसे हल्की कराहत पीछे की तरफ हो। ये अहकाम तो नमाज के हैं। ये जो तस्वीर का बयान हुआ का ये अहकाम तो नमाज के हैं। रात तस्वीरों का रखना घर वगैरह में, उसकी निस्बत सही हदीस में इरशाद हुआ, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते। जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, कुत्ते पालने का रिवाज है, कुत्ते पालने की इजाजत थी और है भी, खेत वगैरह में बचाने के लिए, अपने खेत खलियान को बचाने के लिए, या कोई बड़ा मकान है और दरवाजे पर चोर वगैरह का अंदेशा है तो कुत्ते पालने की इजाजत है, इजाजत है। मगर घरों में अपने साथ खाना खिलाना, यूरोपियन कल्चर, उसके अच्छे अच्छे नाम रखना। यूरोप में केस हुआ था अमेरिका में, एक बीवी ने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा किया जज से। जज ने पूछा क्यों? कहा ये मेरे कुत्ते उसका नाम बताए, कि इसका नाम है, इसकी इज्जत नहीं करता है, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। बताए फिर कुत्तों के साथ रहते रहते कुत्ते बन जाते हैं। देखा, सड़कों में देखते हैं आप, गाड़ी में देखो तो कुत्ता, गोद में देखो तो कुत्ता। तो कहा ये अहकाम तो नमाज के हैं। रात तस्वीरों का रखना, उसकी निस्बत सही हदीस में इरशाद हुआ, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जबकि तौहीन के साथ ना हो और न इतनी छोटी तस्वीरें हो कि दिखती ना हो। रूपी, अशरफी और दीगर सिक्के की तस्वीरें भी फरिश्तों के दाखिल होने से माने हैं या नहीं? रुपये वगैरह में होता है, सिक्का वगैरह में जो तस्वीर होती है, इमाम काजी अयाद में फरमाते हैं कि नहीं, और हमारे उलमा किराम के कलमात से भी यही जाहिर है, वो तस्वीर में दाखिल
नहीं है। यह काम तो तस्वीर के रखने में है कि सूरत इहानत व ज़रूरत वगैरह मुस्तस्ना है। रात तस्वीर बनाना या बनवाना बहरहाल हराम है। तस्वीर बनाना बनवाना बहरहाल हराम है, ख्वाह दस्ती हो या अक्सी। चाहे प्रिंट करे, चाहे अक्स ले मोबाइल वगैरह से, चाहे दस्ती हो या अक्सी, किसी भी एतबार की हो, जो है वो हाथ से बनाए या कैमरे से बनाए, दस्त से या अक्स से, तो दोनों के यही हुक्म है दी तस्वीर के अहकाम। तो ये सारी चीजें हैं। फिर तस्वीर और भी इसके तस्वीर के ताल्लुक से मसाइल आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ।